आज हम बात करने वाले महाबलिदानी पन्नाधाई के बारे में। आज से 800 साल पूर्व राणा सांगा और उनकी पत्नी कर्मावती जी थी। उनकी दासी थी पन्नाधाई। युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु हुई। उनके 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह जी। उनका एक नौकर था, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि सिपाही था, बनबीर सिंह। बनबीर सिंह के मन में छल कपट जागा कि अगर इन दोनों सुपुत्र को मैं मार दूंगा तो सारा मेवाड़ मेरा होगा। कुछ दिनों बाद कर्मावती का भी देहांत हो गया। राजकुमार विक्रमादित्य को भी बनबीर ने कैसे भी धोखे से उसे भी मरवा दिया। अब पन्नाधाई के जो दूत थे, सिपाही थे, अब उन्होंने पन्नाधाई को बताया कि बनबीर ने विक्रमादित्य को तो मरवा ही डाला है, अब उनकी नज़र उदय सिंह पर है। अब वो कैसे भी करके उदय सिंह को मार देना चाहते हैं। पद्मावती का एक पुत्र था, चंदन। उन्होंने एक रचना रची। उन्होंने अपनी रानी कर्मावती को एक वचन दिया था कि उनके स्वयं के पुत्र से भी ज्यादा वे उनके पुत्र से प्रेम करेंगे। उन्होंने वचन दिया था उनको। उस वचन को निभाने के लिए बनवीर के हाथों अपने पुत्र की बलि चढ़वाई, क्योंकि वो बनवीर उदय सिंह को मारने वाला था। तो उन्होंने जो अपने झूठे भोजन होते, जैसे कि जो हम खाकर फेंक देते, उनका जो एक टोपला भरा था, उनके अंदर उदय सिंह को बिठाया और उनको राजपोष से दूर भेज दिया और उनके पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया। बनबीर कक्ष में पहुंचे और उन्होंने पन्नाधाई से पूछा, उदय सिंह कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो विराजे हुए। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने चंदन की हत्या कर दी। उनके सामने वो बलिदानी थी पन्नाधाई। उन्होंने फिर उदय सिंह को बड़ा किया, पाला पोसा। फिर उन्होंने सारी सच्चाई उदय सिंह को बताई। फिर उदय सिंह ने बनबीर से युद्ध कर मेवाड़ को हासिल किया। उनके सुपुत्र महाराणा प्रताप